ट्रेडिंग में आज तक जितने भी इंडिकेटर मैंने देखे हैं ना, उन सब में अगर कोई सच में काम करता हुआ लाइव मार्केट में मुझे दिखा है तो वो ये सेटअप है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सेटअप से इंट्रोड्यूस कराने वाला। दोस्तों देखिए, ज़्यादातर लोगों के पास में कोई खुद का सेटअप नहीं है और उस वजह से वो मार्केट में सिर्फ रैंडम ट्रेड करते रहते हैं और यही आपका नुकसान होने का कारण होता है। क्योंकि जब आपके पास में सेटअप नहीं होता है तो आप मार्केट में पता नहीं एक ट्रेड की जगह 10 ट्रेड मार देते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस सेटअप को समझते हैं, किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और मैं किस तरीके से इसका यूज़ करता हूं। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और ये इतना ज़्यादा आसान है कि 5 साल का जो बच्चा होता है ना, वो भी उसको देख करके आराम से यूज़ कर लेगा अगर एक दो रूल्स को समझ लेता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हम लोग इंडिकेटर लगाने वाले हैं कि हम लोग स्पॉट चार्ट पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये स्पॉट चार्ट के लिए नहीं है। स्पॉट चार्ट जो होता है ना, वो सिर्फ मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो आपका प्रीमियम का चार्ट होता है, यानी कि जो कॉल और पुट का जो चार्ट होता है, उस पर ये इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा EMA, ठीक है। EMA जैसे मैं टाइप करूंगा, मूविंग एवरेज आएगा एक्सपोनेंशियल वाला, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, EMA तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका सेटिंग, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इसकी सेटिंग में। यहाँ पे जो इसका लेंथ है, यहीं पे सबसे बड़ा कमाल है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लेंथ है ये आपको बता रहा है कि कितने दिन का EMA आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 मिलता है, मैं इसको 35 कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो आपको बता रहा हूँ। 35 का मतलब ये हो गया कि हम लोग लास्ट 35 कैंडल जो हो गई उनका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं एक तरीके से। या फिर जैसे मान लो डेज के लिए हम लोग बड़े चार्ट पे यूज़ करते हैं तो डेज का भी निकाल सकते हैं। तो ये जो SMA होता है, जिसको हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, यानी कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लो अगर आपको 10 दिन का SMA निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन 10 दिनों को एक एक करके इस तरीके से एक एक करके जोड़ देते हैं एंड उसके बाद में जितने दिन होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 10 दिन है तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग इसको बोलते हैं। उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और याद रहे कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको ऑप्शन के ही चार्ट पे लगाना है, स्पॉट चार्ट पे वैसे तो लगा सकते हो, लेकिन ट्रेड लेने के लिए हम लोग इसके ऊपर में ही काम करते हैं। क्योंकि अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने 4 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। बाकी तो आप 5 मिनट 15 मिनट का यूज़ भी कर सकते हो। अब एंट्री कैसे लेना है वो भी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो EMA है अब एक लाइन के रूप में आ गया है और ये जो लाइन है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। अब आपको ये समझना है कि जैसे मान लो मार्केट इसके नीचे चल रहा है, प्राइस जो है ये इसके नीचे चल रहा है। यहाँ पे इस एग्जांपल से समझते हैं, ये प्राइस इस तरीके से इस 35 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वहाँ पे वेट करना है। और वेट कब तक करना है वो भी आपको बताता हूँ। वेट तब तक करना है जब तक कि आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेटअप नहीं बन जाता है। देखो यहाँ पे जो हम लोग EMA यूज़ करते हैं वो प्राइस एक्शन के साथ में ही करते हैं। कोई भी आपका सेटअप हो, अगर आप प्राइस एक्शन के साथ में उसका यूज़ करते हो तो आपका जो एंट्री का जो एक्यूरेसी होगा ना वो बाकी ट्रेडर से अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आपने डबल कंफर्मेशन ले लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली एक छोटा सा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे की तरफ में आ रहा, तो मैं एक ट्रेंड लाइन जैसा बना कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें बता रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन का सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पहली चीज हमें पता चल गया प्राइस एक्शन से। अब हमें कंफर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो EMA है इसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे EMA यहाँ पे लगाया तो इस लेवल के आसपास में जाकर के ये ब्रेक कर रहा है और सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है। स्विंग का मतलब ये देखना होता है कि पीछे इसने कितनी बार रिजेक्ट किया है। कम से कम 1 से 2 बार ये रिजेक्शन होना चाहिए। जब ये 1 से 2 बार, हालांकि मल्टीपल टाइम है यहाँ पे आप देखोगे तो 1 से 2 बार इस लेवल के आसपास में रिजेक्शन लेवल है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। तीसरा ये है कि यहाँ पे ये जो EMA है इसको भी ये क्रॉस कर रहा है। सिंपल सा सेटअप है। इस EMA के ऊपर में अगर ये कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी कि प्रॉपर क्लोजिंग होगा इसके ऊपर में, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बना लेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा हमारा, कहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ। इस लाइन के नीचे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। इस लाइन के आसपास में जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग
यहाँ पे ऐसा रख सकते हो। बाकी मैं मिनिमम 1:3 का 1:2 का मिनिमम रखता हूँ, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। बाकी अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आपको शार्प मोमेंटम चाहिए, फास्ट मोमेंटम चाहिए और आप चाहते हो कि मैं जल्दी से मार्केट से एग्जिट कर दूँ ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे आज तक मार्केट में देखने को मिला है। बाकी अगर आप लाइव मार्केट का मेरा जो भी एनालिसिस होता है, जो भी अपडेट होता है, उसको अगर आप देखना चाहते हो ना दोस्तों, तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। सो इसके अंदर में आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस होता है आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ है। पहले मार्केट इसके नीचे है तो नीचे ही होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट इसके नीचे चल रहा होता है, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा होता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस वेट करना होता है। हमें उसमें ज़बरदस्ती कॉल या फिर पुट में एंट्री नहीं बनाना है, तो हमें वेट करना है। अब जैसे मान लो ये पुट का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कॉल का भी सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो ईएमए है वो अप्लाई करना है। कॉल और पुट में फ़र्क कुछ नहीं होता है, कॉल मार्केट के साथ साथ में चलता है और पुट मार्केट के अगेंस्ट में चलता है, ठीक है। बट हमें क्या है, हमें अपने सेटअप से मतलब है, हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्विंग बना है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये स्विंग बना है, तो ये जो स्विंग है ये हमें बता रहा है कि बार बार यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो रहा है। इस कैंडल पे प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ में जाने का ट्राई किया, लेकिन ये फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो तीसरी बार जब ये जाएगा ना, तो हाई चांसेस होते हैं तीसरी बार में मार्केट उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। इस कैंडल के साथ में अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, लेकिन उसके अगला जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको मोमेंटम दे करके गया है। सिंपल सा सेटअप है, इसके अंदर में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छोटा सा बच्चा भी इसको देख करके ट्रेड कर सकता है। इसमें छोटा सा रिस्क रहेगा आपका, यानी कि 1:2 आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मैनेज कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो देखो यार, बहुत सारे इंडिकेटर मैंने देखे ना, जितने भी इंडिकेटर मैंने देखे सब के सब लेग करते हैं मार्केट में, वो सच में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, ये इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने इसका खुद यूज़ किया हुआ है और बहुत ही परफेक्ट और स्मूथ तरीके से ये काम करता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको एंट्री बनाना है, क्यों एंट्री बनाना है। और देखो प्राइस एक्शन का हमेशा आपको यूज करना है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो होता है ना वही सुप्रीम होता है। उसके बाद में ही हम लोग क्या करते हैं, ईएमए का कंफर्मेशन लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो ईएमए है इनको देख करके आपने ट्रेड शुरू कर दिया, इंडिकेटर के भरोसे आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया। ईएमए हमेशा यूज करो, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ में आपको ईएमए को लगाना है। तो इस सेटअप का आप एक बार लाइव मार्केट में यूज़ करके देखना, फिर आपको मेरे को बताना कि किस तरीके का रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड अगर आपको ये सेटअप बढ़िया लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके का लगा है। वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।